शामदीद, बहुत बहुत स्वागत आपका प्रोग्राम सलाम जेके आप देख रहे हैं दिल्ली के स्टूडियो से बराह रास्त। मैं हूं आपके साथ आसिफ रशीद और प्रोग्राम सलाम जेके में मेरा साथ निभाने के लिए हैं गौहर कुछ है। तो आज के प्रोग्राम में भी फॉर्मेट के मुताबिक जैसा कि आप जानते हैं बैनुल अक़वामी सतह की तमाम बड़ी खबरें कोशिश हमारी रहती है कि इस प्रोग्राम में सबसे पहले आप तक पहुंचाई जाए और उसके बाद मुल्की सतह पर क्या कुछ इस वक्त सुर्खियों में है वो आप तक पहुंचाने की हमारी कोशिश रहती है। और उसके बाद मरकज के जेर इंतजाम लद्दाख और जम्मू कश्मीर आपको लिए चलते हैं, जहां फॉर्मेट के मुताबिक हम बताने की कोशिश ये भी करते हैं कि सियासी सूरत हाल क्या है, इंतखाबात हो रहे हैं, किस तरीके से इस वक्त सियासी रहनुमा एक दूसरे पर बरस रहे हैं, इल्जामात और एक दूसरे पर बयानात का सिलसिला मुसलसल जारी है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे तो डीडीसी इंतखाबात के मराहिल जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, सरगर्मियां भी काफी तेज होती दिखाई दे रही हैं। अब इंतजार बेसब्री से नताइज का, लेकिन पहले मराहिल 8 हैं वो मुकम्मल होने दीजिए। साथ ही आपको आज के प्रोग्राम में जहां हम मुल्क के अंदर इस वक्त क्या कुछ हो रहा बताएंगे, कोविड-19 की जो सूरत हाल बनी है उस पर बैनुल अक़वामी सतह पर क्या कुछ इस वक्त कोशिशें हुई हैं, और एक अच्छी और मजबूत खबर आज हमारे सामने है वैक्सीन के हवाले से थोड़ी देर में आपको बताएंगे। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के अंदर जैसे जैसे सियासत इस वक्त जोर पकड़ती जा रही है, सरगर्मियां तेज हो रही हैं, तो मौसम में भी तब्दीली के इम्कानात अगले 12 घंटों के दौरान है। लोगों को और भी मुश्किलात पेश आ सकती है, इससे पहले ही कई तरह के मसाइल उनके सामने हैं, आपको बताएंगे। इंतजामिया तरक्याती मंसूबों को लेकर क्या कुछ फैसले जम्मू कश्मीर के अंदर ले रही है वो आपको बताएंगे, और क्या कुछ हिदायत महकमों को जारी की गई है नई डायरेक्शंस के मुताबिक वो आपके सामने रखेंगे। और बड़ी खबर यह भी कि किसानों का एहतजाज आज 11वें दिन में दाखिल हो गया है, और 11 रोज से जो एहतजाज जारी है उसमें क्या कोई पेशरफ्त हो पाई है या होने के इम्कानात नजर आ रहे हैं, इस सब पर बात करेंगे। इसके अलावा बैनुल अक़वामी सतह पर भी इन एहतजाजों को लेकर काफी ज्यादा इस वक्त रिएक्शन सामने आ रहे हैं, वो आपको बताएंगे। और जब आपको जम्मू कश्मीर वापस लिए चलेंगे तो आपको बताएंगे कोविड-19 की सिचुएशन जम्मू के अंदर वादी कश्मीर के मुकाबले अब तक क्यों हो रही है, ज्यादा अमवात, ज्यादा केसेस इस वक्त, ज्यादा मरीजों की तशखीस हो रही है कोविड-19 की। इसके अलावा जहां पर मुसलसल सरकार की तरफ से तरक्याती मंसूबों को लेकर दावे और वादे तो किए जाते हैं, जमीनी सूरत हाल मुख्तलिफ नजर आने पर खुद इंतजामिया या उसके बाद हाई कोर्ट की या अदालत उज़्मा कह लीजिए कि जम्मू कश्मीर के अंदर मुदाखलत करने के बाद जो मुख्तलिफ महकमे हैं उनको भी कहीं ना कहीं फटकार लगाता है। क्या कुछ अदालत की तरफ से आज कहा गया है, डल झील के हवाले से बात करेंगे, आबी ज़खायर की, आबी पनाहगाहों को बचाने के हवाले से क्या कुछ मजीद करने की जरूरत है, उस पर डिवीजन बेंच ने क्या कहा है, थोड़ी देर में आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज करते हैं खबर सबसे पहले दारुल हुकूमत नई दिल्ली से। गौहर कुछ आपको बताएंगे क्योंकि किसानों का एहतजाज आज 11वें दिन में दाखिल हो गया है। शुक्रिया आसिफ। तो सबसे पहले प्रोग्राम में शुरुआत करेंगे किसानों के हवाले से। एहतजाज जो लगातार आज एहतजाज का 11वां दिन है, और 11वें दिन की अगर हम बात करेंगे तो 5वें दौर की मीटिंग भी कल हुई है। किसान तंजीमों के रहनुमा जो है उनके दरमियान और सरकार के दरमियान जो 5वें दौर की मीटिंग हुई है, और मीटिंग में जो बेनतीजा एक बार फिर जो है साबित हुई है, जहां किसान रहनुमाओं का कहना है कि जब तक जो कवानीन है, नए ज़री कवानीन को वापस नहीं लिया जाएगा तब तक वो एहतजाज जारी रखेंगे। साथ ही साथ सरकार ने इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर ज़राअत के वज़ीर ने कहा कि कानून में नए उसमें तरमीम की जा सकती है, तरमीम की गुंजाइश है, लेकिन कानून को वापस नहीं लिया जा सकता। आपको बताते चले कि कल जब किसान रहनुमाओं और सरकार के दरमियान मीटिंग हुई, उससे कबल सुबह 11 बजे के करीब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की रिहाइशगाह पर एक आला सतही मीटिंग हुई है, जिसमें ज़राअत के वज़ीर के साथ साथ वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और दीगर वज़रा भी उस मीटिंग में शामिल हुए, जहां किसानों के मुतालबात को लेकर बातचीत हुई है। उसके बाद ही दोपहर के टाइम तकरीबन 2 बजे के करीब किसान रहनुमाओं और सरकार के दरमियान विज्ञान भवन में मीटिंग हुई है, 5वें दौर की मीटिंग, जो तकरीबन 6 घंटों तक जो मीटिंग जारी रही है। उस सिलसिले में उसके बाद जब मीटिंग 8 बजे ख़त्म हुई तो वो एक बार फिर बेनतीजा साबित हुई है, जहां सरकार ने इस हवाले से किसान रहनुमाओं के सामने कुछ चुनौतियां भी रखी, कुछ जो तजवीज़ भी रखी हैं, ताहम किसान रहनुमाओं ने उन सभी तजवीज़ों को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि नए कानून जो बने हैं, ज़री कानून, उनको वापस लिया जाएगा। और अब बात करेंगे जहां किसान लगातार एहतजाज पर, वहाँ कई रहनुमाओं की जानिब से कई मुख्तलिफ शहरों के अंदर जो किसान तंजीमें हैं उनकी हिमायत भी मिली है। और कल एक बार फिर जो पंजाब के सिंगर एक्टर जो है उनकी जानिब से भी वो वहाँ पर किसानों के साथ हिमायत में आए, और उन्होंने कहा कि जो किसान इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं उससे दूसरा कोई नाम न दे। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो किसान की मांग है, सरकार को चाहे कि उनकी मांगों को
पूरा किया जाए। और आज आप देखेंगे कि दिल्ली के अंदर कई अहम शख्सियात और भी पहुंचकर जो अवार्ड वापसी का सिलसिला शुरू हुआ था उसमें मजीद तेजी देखने को मिलेगी। और माना जा रहा है कि आज दिन भर यानी इतवार के दिन आज कई लोग सामने आएंगे जो अवार्ड वापस करेंगे, जिनके नाम आज सामने आ सकते हैं। और इस बीच 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो सरकार और किसानों के बीच डिस्कस हुए हैं, जिनमें 5वें दौर की बातचीत के बीच ये पॉइंट्स जो हैं वो सामने आए हैं। सबसे पहली बात, जहां पर सरकार और किसान जब विज्ञान भवन दिल्ली के अंदर जहां पर बातचीत दोबारा शुरू हुई थी, तो उसमें ये चीज़ कही गई कि तीनों कवानीन जो है वो वापस लिए जाएं। पहला पॉइंट किसानों की तरफ से रखा गया। इस मीटिंग में सरकार के सामने बैनर्स भी कल उठाए गए किसानों की तरफ से, यस और नो लिखकर, जिस पर सरकार का जो आखिरी फैसला है वो जानने की कोशिश और उनकी डिमांड्स को लेकर जो मुतालबात हैं सरकार के सामने रखे और ये यस और नो में जवाब देने की, हाँ या ना में जवाब देने की सरकार से इन बैनर्स के जरिए जो मीटिंग के दौरान इन किसान लीडरान ने उठाकर रखे थे वो उनसे गुजारिश की गई। तीसरी बड़ी बात, जहां पर एक सस्पेंस बरकरार था कि शायद मीटिंग बेनतीजा साबित होगी या थोड़ी बहुत पेशरफ्त होगी, तो कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है जो डेडलॉक था वो बरकरार रहा। और बड़ी बात यह कि सरकार की तरफ से इस मीटिंग में दोबारा एक और तारीख दी गई। अगला मरहला, छठे मरहले के तहत मीटिंग 9 दिसंबर को होने जा रही है। चौथी बड़ी बात जो इस मीटिंग में थी वो ये कि जहां पर छठे दौर की बातचीत शुरू होगी उससे पहले ये कहा गया है कि सरकार एक वाज़ेह पॉलिसी के साथ सामने आए और तीनों कवानीन वापस लिए जाएं। इसके अलावा कुछ भी उन्हें मंजूर नहीं है, जो चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस हुआ इसमें और किसानों की तरफ से बात रखी गई है। पांचवी बड़ी बात, जहां पर वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर की तरफ से यकीन दहानी कराई गई कि एमएसपी जो जारी थी, जारी है और जारी रहेगी, ये खत्म नहीं हो सकती। तरमीम अगर करने की जरूरत पड़ेगी तो उसके लिए वो तैयार हैं और बातचीत या मुज़ाकरात अलग अलग पॉइंट्स पे एक एक करके वो करने के लिए तैयार हैं। और इसके अलावा जो छठा पॉइंट है उसमें ये भी कहा गया है कि जो भारत बंद की कॉल है वो कंटिन्यू रहेगी किसानों की तरफ से, क्योंकि 9 तारीख को जब मीटिंग होगी तो उससे एक दिन पहले आप देखेंगे कि मुल्क के अंदर बंद का असर। लेकिन बड़ी बात ये होगी कि बंद का असर कितना देखने को मिलेगा, क्योंकि अब इंडियन जो टैक्सी यूनियन है उसकी तरफ से भी हिमायत का ऐलान किया गया है। मुख्तलिफ स्टूडेंट्स यूनियन हैं, सियासी जमातें कई आगे आए हैं और बड़ी बात कि ट्रांसपोर्टर्स भी अब दिल्ली के अंदर एहतजाज करने के लिए इन किसानों की हिमायत में तैयार हो गए हैं। सातवां बड़ा पॉइंट, जहां पर इस वक्त हिज़्ब इख्तिलाफ की मुख्तलिफ जमातें, जिनमें तमिलनाडु की डीएमके चीफ एमके स्टैलिन, वो भी एहतजाज को एक जगह लीड करते नजर आए। दूसरी तरफ बिहार के अंदर आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव, जिन्होंने एहतजाज में हिस्सा लिया पटना गांधी मैदान के अंदर बिहार में। ममता बनर्जी की तरफ से तृणमूल कांग्रेस यानी वेस्ट बंगाल के अंदर जो एहतजाज शुरू हुआ था वहां पर भी मरकजी सरकार के खिलाफ गुस्से का इजहार किया गया। आठवीं बड़ी बात, जहां पर जो मैं पहले ही बात बता चुका हूं कि शायद आज इतवार के दिन आज एक और नई चीज हम देखेंगे। जिन लोगों की तरफ से अवार्ड वापस दिए जा रहे थे वो आज कुछ और लोग भी सामने आ सकते हैं, जिस पर डिस्कस हुआ है और बात रखी गई है कई लोगों की तरफ से। और इससे पहले भी आपको याद होगा कि पद्मश्री और अर्जुन अवार्ड वाले कई लोग जो दिल्ली वापस पहुंचे और किसानों के साथ एहतजाज में शामिल हुए और अवार्ड वापसी का ऐलान किया। नौवीं बात जो इसमें खास जो किसानों के एहतजाज से जुड़ी है वो ये कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस के जो तर्जुमान है उन्होंने भी वीकली ब्रीफिंग में इस एहतजाज को लेकर कहा कि पुरअमन तरीके से अगर एहतजाज होता है तो ये इनका हक है, जिसको हुकूमत को भी इनके मुतालबात को सामने रखकर संजीदगी से लेना चाहिए। 10वां और आखिरी पॉइंट ये है जिसे लेकर काफ़ी ज़्यादा बातचीत हो रही है, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं कि बैनुल अक़वामी सतह पर इस मामले को अब इंटरनेशनलाइज काफ़ी किया जा रहा है और कनाडा के अंदर कई लोगों की तरफ से हुकूमत से मुतालबा किया गया कि वो ऐसी कोई करारदाद भी लाएं, भारत सरकार के साथ बातचीत करें ताकि मुज़ाकराती अमल जो है वो और आगे बढ़ सके और किसानों के मुतालबात को फौरी तौर पर पूरा किया जाए। यूके के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं डोमिनिक राब, उनकी तरफ से भी उन्हें भी कई लोगों की तरफ से कहा गया जो वहाँ पर सिख नुमाइंदे हैं कनाडा के अंदर या बरतानिया के अंदर, वो ये कह रहे हैं कि आप करारदाद लाइए या फिर ऐसी रिप्रेजेंटेशन भारत के सामने रखिए ताकि जो किसानों की एक बड़ी तादाद एहतजाज पर है वो उनका एहतजाज खत्म हो, उनके मुतालबात। और इस एहतजाज से चूंकि बरतानिया के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा मुतासर हुए हैं वो लोग जो किसानों से डायरेक्टली जुड़े हैं या पंजाब से बाहर उन्होंने रुख किया है या कनाडा के अंदर मुकीम हैं, तो वो लोग भी काफ़ी मुतासर हुए हैं। वो कह रहे हैं कि फौरी तौर पर मुतालबात पूरे होने चाहिए। और 36 ऐसे एमपीज हैं मुख्तलिफ पार्टियों के यूके के अंदर या फिर कनाडा के अंदर जो खुले तौर पर अब किसानों की हिमायत में उतर आए हैं, उनकी तरफ से ऐलान किया गया है।
एक और बात भी इसकी बताएंगे कि जो पॉजिटिव चीज ये भी नजर आती है कि कौन कौन से लोग जो है जिन्हें एहतजाज से फायदा भी मिल रहा है, इस पर बात करेंगे। लेकिन पहले साउंड बाइट आपको सुनाते हैं, क्योंकि यूएन के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस के तर्जुमान की तरफ से वीकली ब्रीफिंग में जब उन्हें इस एहतजाज के मुतालिक और मौजूदा हालात पर भारत से जुड़ा हुआ एक सवाल पूछा गया तो जवाब में उन्होंने क्या कुछ कहा। Whereas India is driving. Carla, it's a fascinating discussion about what is democracy, how do you define democracy. I think it's more for a graduate seminar. We want to see people have a voice in their lives. As to the question of India, what I would say to you is what I've said to others when raising these issues, is that people have a right to demonstrate peacefully, and authorities need to let them do so. जमहूरी निज़ाम में लोगों को उनके हक के जो मुतालबात उनके हैं या उनका हक है, पुरअमन तरीके से अगर एहतजाज जारी रहता है तो यूएन की तरफ से भी इसे सपोर्ट हासिल है, या जो बात कही गई, जो बयान सामने आया है। अब एक और बड़ी और अहम चीज़ हम आपको बताते हैं इस एहतजाज को लेकर, वो ये गौहर कि एहतजाज के दौरान कई ऐसे लोग हैं, ज़रूरतमंद हैं या बेघर अफराद हैं या गरीब कह लीजिए, जो इस वक्त काफ़ी हद तक इस एहतजाज में शामिल तो नहीं है, लेकिन एहतजाज उनका इस वक्त जरिया बन रहा है। कड़ाके की सर्दी है, ठंड काफ़ी ज़्यादा है, जहाँ कई बड़ी अहम शख्सियात आगे आई है। दिलजीत दोसांझ ने भी कल 1 करोड़ का ऐलान कर दिया है कि वो यहाँ पर गर्म मलबूसात या उसके साथ साथ खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो किसानों के लिए पहुँचाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ इन्हीं किसानों की तरफ से उन लोगों की मदद की जा रही है जो यहाँ 24 घंटे खाना खा रहे हैं, गरीब लोग हैं, बेघर हैं, दूसरी रियासतों से आकर दिल्ली में इस वक्त बसे हैं और नेशनल कैपिटल के अंदर उन्हें इस वक्त खाने पीने की चीजें भी किसान जो एहतजाज पर हैं वो फराहम कर रहे हैं। जी हाँ, अगर हम बात करेंगे किसानों के एहतजाज के साथ ही जो इस वक्त लगातार 11वें रोज़ भी उनका एहतजाज आज भी जारी है, वहाँ पर यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं, जो गरीब अब आवाम हम कह सकते हैं, जो रोज़गार की तलाश में है और दिल्ली के अंदर है, दिल्ली के अंदर मुकीम है, जिन्हें खाने या पीने या रहने के लिए कोई जगह नहीं है, वो भी इस एहतजाज का अगरचे हिस्सा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इस एहतजाज की वजह से भी उनको एक मदद भी फराहम, चाहे खाने के लिए खाना, रोटी और साथ ही साथ वहाँ पर रहने के लिए भी जगह उन्हें इन सिख तंजीमों की जानिब से जो एहतजाजी किसान हैं वहाँ पर उनकी जानिब से जो है मदद फराहम की जा रही है। चलिए, बड़ी खबर थी जिस पर आज दिन भर भी हमारी नजर रहेगी, क्योंकि कल हम दोबारा देखेंगे कि जहां पर अवार्ड वापसी का सिलसिला भी तो शुरू हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ बातचीत अगले दौर में जब दाखिल होगी तो क्या कोई पेशरफ्त होगी, इस तरह के इम्कानात नजर तो फिलहाल नहीं आ रहे, क्योंकि किसानों ने भी फिलहाल वो बजिद हैं कि कवानीन को वापस लिया जाए और हुकूमत बातचीत के लिए तैयार है। ये हुकूमत की तरफ से दोबारा किसानों को कल भी कहा गया है। बढ़ते हैं आगे, बात अब वैक्सीन के हवाले से, और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर आज वैक्सीन से जुड़ी हुई कि कोविड-19 की वैक्सीन अब पूरी तरह इस्तेमाल के लिए तैयार होगी। आलमी वबा कोरोना वायरस के पेश नजर वैक्सीन की तैयारियां जोरों पर हैं। दिसंबर 8 को वैक्सीन का पहला डोज दिया जाएगा और बरतानिया वैक्सीन इस्तेमाल करने वाला पहला मुल्क बन जाएगा। पहले हफ्ते 20 मिलियन लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। इस सिलसिले में दुनिया की पहली कोविड वैक्सीन जो है वो तैयार हो चुके हैं, जहां दुनिया के कई ममालिक इस वैक्सीन बनाने की दौड़ में लगे हुए हैं और साथ ही साथ अब माना जाता है कि बरतानिया दुनिया का पहला मुल्क बन जाएगा जो इस सिलसिले में जो है वैक्सीन तैयार करने वाला पहला मुल्क। और 8 दिसंबर को पहला वैक्सीन जो है इस्तेमाल किया जाए, उसका पहला डोज दिया जाएगा और 20 मिलियन पहले हफ्ते के अंदर 20 मिलियन लोगों को कोविड वैक्सीन का डोज जो है वो दिया जाएगा। और आपको ये बताते चलें, जो दौड़ थी कि कौन सबसे पहले वैक्सीन का इस्तेमाल करेगा, उसमें फिलहाल बरतानिया कामयाब होता नजर आ रहा है। रूस भी हालांकि इसके बाद ही स्पुतनिक V5 वैक्सीन को तैयार करके बाज़ाब्ता इस्तेमाल करने की भी इजाज़त दे चुका है। मंजूरी खुद व्लादिमीर पुतिन जो कि सदर हैं रूस के, उनकी तरफ से दी गई है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि जहां पर फाइजर और बायोटेक वैक्सीन अब बाज़ाब्ता इस्तेमाल करना, यानी कल का दिन छोड़कर तो परसों से इसका आगाज हो जाएगा, 8 दिसंबर से, जो गौहर ने आपको बताया। और इस बीच 8 लाख के करीब डोजेज ऐसे हैं जो पहले हफ्ते के दौरान माना जा रहा है कि जो दस्तयाब हैं। 20 मिलियन लोगों में पहले मरहले के तहत जो सबसे पहले वैक्सीन इस्तेमाल होगी। 40 मिलियन लोगों के लिए हालांकि बरतानिया की तरफ से वैक्सीन ऑर्डर की गई है, लेकिन 20 मिलियन ऐसे लोग हैं जिनको 67 जो अलग अलग ममालिक हैं, 67 लोग ऐसे हैं, माफ कीजिएगा, 20 मिलियन ऐसे लोग हैं जो जिनको सबसे पहले वैक्सीन दी जाएगी।
पहले एक हफ्ते के अंदर, जो एक अंदाजा या तखमीना लगाया गया है हुकाम की तरफ से। दूसरी बड़ी बात कि सबसे पहले उन लोगों को वैक्सीन दी जाएगी जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, या वो लोग जो नेशनल हेल्थ सर्विस के तहत काम करते हैं। प्रायोरिटी बेसिस पे उन लोगों को वैक्सीन देना तरजीहात में शामिल है, ताकि जो इस वबाई सूरत हाल में खिदमत अंजाम दे रहे हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के साथ जुड़े हुए, उनको सबसे पहले बचाया जाए, उनके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए, उन्हें वैक्सीन का पहला डोज दिया जाएगा। बहरहाल वैक्सीन इस हफ्ते पहली बार देखेंगे कि इस्तेमाल जिसका होना शुरू होगा। इससे पहले सिर्फ ट्रायल्स हो रहे थे, फिर देखा जाता था कि मरीज 12 दिनों के अंदर क्या उसमें कोई इंप्रूवमेंट होती है, बीमारी कम होती है, वायरस में कोई कमी दिखाई देती है, या फिर नेगेटिव एक हफ्ते के अंदर पॉजिटिव आने वाले लोगों का टेस्ट होता है या नहीं। ये सब चीजें अभी तक ट्रायल पे थी, मगर अब कामयाबी के साथ दावा किया जा रहा है कि जहां पर एक तरफ बायोटेक आप देखेंगे और फाइजर सबसे पहली वैक्सीन जो बरतानिया के अंदर इस्तेमाल होने जा रही है, और माना जा रहा है कि इसको अगर काफी गर्मी भी हो या काफी सर्दी हो, ऐसे टेम्परेचर में भी रखा जा सकता है और एक हफ्ते तक कोई खराबी नहीं होगी, जो माहिरीन का दावा भी है, साइंसदानों की तरफ से ये भी कहा गया है। वैक्सीनेशन जिसके लिए दिसंबर 14 को इंग्लैंड के अंदर जो नेशनल हेल्थ सर्विस से जुड़े हुए लोग हैं उनकी तरफ से बाज़ाब्ता सभी प्रैक्टिशनर्स को या फिर वो लोग जो मेडिकल फैसिलिटेटर्स हैं उन्हें पहले ही लिख दिया गया है कि वो पूरी तरीके से तैयार रहें। सभी डॉक्टर्स को कहा गया है, चाहे वो लोकल लेवल पर हो या हाई लेवल कमिटीज़ का हिस्सा हो, वो 14 तारीख से भी बाज़ाब्ता तैयार हो जाएं, क्योंकि 14 के बाद आप देखेंगे इस वैक्सीन का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर होगा। लेकिन उससे पहले जो पहला हफ्ता है 8 से 6 तक, इस पर सबकी नजरें मरकूज रहेंगी, क्योंकि 20 मिलियन के करीब लोगों को ये कोविड-19 के वैक्सीन के पहले डोज दिए जाएंगे। साथ ही साथ आसिफ, अगर हम बात करेंगे जो इस कोविड वैक्सीन और सर्दी के पेश नज़र इस वक्त जम्मू कश्मीर के हालात जो बने हुए हैं, क्योंकि जो अमराज कलब नहीं कह सकते, लेकिन जो हार्ट अटैक का सिलसिला लगातार जारी है वादी कश्मीर के अंदर। पिछले कई महीनों की बात करेंगे या पिछले कई दिनों के अंदर की बात करेंगे तो लगातार जो हार्ट अटैक आ रहे हैं उसकी वजह से नौजवानों की मौत का जो है सिलसिला लगातार उसमें इजाफा हो रहा है, और डॉक्टरों ने इस हवाले से तशवीश का भी इजहार किया है कि ये क्या वजह है। इस पे हमने कल भी डॉक्टर साहब को लिया था, लेकिन इससे पहले हम ब्रेक पे जाएं, एक खबर और भी आपको बताते चलें। कोविड-19 पर और भी बात करेंगे, क्योंकि जम्मू के अंदर वादी के मुकाबले ज्यादा केसेस आ रहे हैं, और बड़ी बात यह है कि वैक्सीन के लिए तैयारियां आलमी सतह पर तो हो रही हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर नई कमेटियां तश्कील दी गई। इनका काम क्या होगा आपको बताएंगे, और चलते चलते यानी ब्रेक्स पे जाने से पहले आपको भी बता दें कि फॉर्मर मिनिस्टर हरसिमरत कौर बादल जो कि अकाली दल की लीडर हैं, वो भी बीमार हुई हैं और उन्हें भी सांस लेने में दिक्कत थी, परेशानी हुई। उसके बाद उन्हें पीजीआई चंडीगढ़ में भर्ती कराया गया। हालांकि अच्छी खबर जो उनके अहले खाना की तरफ से दी गई है वो ये कि जो उसका टेस्ट किया वो नेगेटिव आया, कोविड-19 टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई है, लेकिन अभी वो पीजीआई चंडीगढ़ में, और आखिरी इतलात जो मिली हैं कि उन्हें सांस लेने में परेशानी थी, और इसके बाद उन्हें हालांकि ये पुरानी तस्वीर हरसिमरत कौर बादल की आप देख रहे हैं, वो पीजीआई चंडीगढ़ में कोविड-19 का टेस्ट उनका शुरुआती दौर में हुआ, वो नेगेटिव आया है, लेकिन कल देर शाम उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। सांस लेने की उन्हें तकलीफ थी, और श्रोमणी अकाली दल की सीनियर रहनुमा हरसिमरत कौर बादल, जिन्हें सांस लेने की दिक्कत के बाद पीजीआई चंडीगढ़ में भर्ती कराया गया। और आपको ये भी बताते चले, वजीर आजम की जो कैबिनेट थी उसका भी हरसिमरत कौर बादल हिस्सा रही हैं। लेकिन किसानों का एहतजाज जो आज आप देख रहे हैं, 2.5 महीने पहले जब ये कवानीन आए थे तो उस वक्त भी इनकी तरफ से एहतजाज दर्ज कराते हुए न सिर्फ अकाली दल अलग हुआ था, बल्कि उसके साथ साथ उनकी तरफ से भी नाराजगी का इजहार करते हुए इस्तीफा दे दिया गया था। और अब चूंकि वो किसानों के लिए एहतजाज करती भी नजर आई थी उनकी पार्टी, फिलहाल उनके बीमार होने की खबर सामने आई है और इस वक्त वो पीजीआई चंडीगढ़ में जेरे इलाज हैं, लेकिन कोविड-19 की रिपोर्ट उनकी शुरुआती दौर में जो पहली रिपोर्ट आई है वो नेगेटिव है। यहाँ छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो आपको कोविड-19 की और भी कहानी, यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के अंदर क्या कुछ हो रहा है, मौसम कैसे बदल रहा है, और इसके साथ साथ इंतजामिया के कामकाज में भी तब्दीली लाने की जरूरत है। इन सब पर एक एक करके बात अपने नुमाइंदों के पास भी जम्मू से लेकर लद्दाख तक चलेंगे। उससे पहले छोटा सा तिजारती वक्त।